बार बार जगाने पर भी नहीं जाग रहा चंद्रयान। वैज्ञानिकों के हाथ हर बार लग रही निराशा। चंद्रयान के जगने को लेकर इसरो के चीफ ने कर दी बड़ी बात। 6 अक्टूबर को होगा आखिरी इम्तिहान। तो क्या चंद्रयान किसी भी तरह अपनी नींद से जागने को तैयार नहीं है? इसी बीच इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने मिशन को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है, जिसे सुनकर लोगों की उम्मीदें फिर से जिंदा हो गई है। और क्यों 6 अक्टूबर का दिन मिशन के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों होने वाला है, यह सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वैज्ञानिकों ने सोचा था कि 22 सितंबर को जैसे ही चांद पर सूरज की पहली किरण निकलेगी वैसे ही वह गहरी नींद से सो रहे चंद्रयान को जगा देंगे और इसके बाद वह फिर से अपने काम पर लग जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को जगाने के लिए बार बार सिग्नल्स और कमांड भेजे, लेकिन प्रज्ञान या विक्रम दोनों में से किसी भी तरफ से इसरो को कोई रिस्पॉन्स प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, इसरो चीफ एस सोमनाथ खुद सामने आए और मीडिया के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 को लेकर अभी किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसरो वैज्ञानिक इसे पूरे लूनर डे यानी कि 22 सितंबर से 6 अक्टूबर तक से जगाने का प्रयास करते रहेंगे। आपको बता दें कि चांद का एक दिन जिसमें रात शामिल नहीं है, वह पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है। सोमनाथ जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि चांद के इस हिस्से में अभी दिन निकले ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे ही चांद का यह हिस्सा यानी दक्षिणी ध्रुव और ज्यादा गर्म होता जाएगा और ज्यादा गर्मी धूप होने पर चंद्रयान जग सकता है। आपको चांद के इस हिस्से में पड़ने वाली सर्दी के बारे में बता दें कि रात में दक्षिणी ध्रुव का तापमान -220 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाता है। यहाँ रिकॉर्ड किया गया मैक्सिमम टेम्परेचर -248 डिग्री है। यह इतनी ज्यादा सर्दी है कि इसमें किसी भी तरह का उपकरण नष्ट हो जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इतनी ज्यादा ठंड होने के कारण उन पर दरारें पड़ जाती है और वह चटक कर नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में हो सकता है कि प्रज्ञान और विक्रम के अंदरूनी साइंटिफिक उपकरणों को कुछ सीरियस डैमेज हो गया। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो भी इतनी ज्यादा सर्दी में चंद्रयान के उपकरण पूरी तरह से जम गए होंगे, जिसके चलते उन्हें वापस गर्म होने में थोड़ा समय लग सकता है। और इसके बारे में वैज्ञानिक और कुछ दूसरे एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है, यह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। इससे पहले यह जान ले कि चंद्रयान 3 ने एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज और सिलिकॉन जैसे तत्व की खोज की। और यही नहीं बल्कि चंद्रयान 3 ने चांद पर ऑक्सीजन और सल्फर की भी खोज की। तो इस हिसाब से हमारा यह मिशन सक्सेसफुल रहा और इसने अपना सारा काम समय रहते यानी 4 सितंबर तक पूरा कर लिया था। क्योंकि यह मिशन इतना ज्यादा सफल रहा तो वैज्ञानिकों ने इसे एक और लूनर डे तक एक्सटेंड करने का प्लान बनाया। और यही सोचकर वैज्ञानिकों ने 4 सितंबर के दिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को स्लिप मोड में डाल दिया था कि जब 22 सितंबर को चांद पर एक नया दिन निकलेगा तो इसे फिर से ऑन करेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों को इस काम में सफलता नहीं मिल पाई। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रज्ञान या विक्रम दोनों में से किसी को इस तरह से डिजाइन नहीं किया गया कि वह एक लूनर नाइट को झेल सके और इस तरह वह आगे बढ़ सके। वैज्ञानिकों ने इसे सिर्फ 14 दिनों तक के काम करने के लिए बनाया था। ऐसे में अगर प्रज्ञान और विक्रम नींद से नहीं जगते हैं तो भी हमें बहुत ज्यादा हैरानी नहीं होना चाहिए। सेक के डायरेक्टर नीलेश देसाई का कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम अगर अंदर से पूरी तरह से ठीक है और सर्दी ने इन्हें कोई सीरियस डैमेज नहीं पहुंचाई है तो यह ऑटोमेटिकली जग जाएंगे। उनका कहना है कि प्रज्ञान और विक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि जब उन्हें सूर्य की पर्याप्त रोशनी मिलेगी तब वह खुद ही जग जाएंगे। लेकिन मान लो अगर इन्हें अंदर से कोई बड़ा नुकसान हो गया हो तो फिर उनके जगने का कोई चांस नहीं रहेगा। इसके अलावा इसरो के पूर्व वैज्ञानिक मालय स्वामी अन्नादुरई का मानना है कि विक्रम लैंडर के तुलना में प्रज्ञान रोवर के जागने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि प्रज्ञान का परीक्षण उन्होंने खुद किया है और उन्हें इसकी कैपेबिलिटी का अच्छे से अंदाजा है। हालांकि वह भी अनुमान ही लगा रहे हैं, इस मामले में आत्मविश्वास के साथ कुछ भी कहना उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है
कि 6 अक्टूबर तक प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर जागेंगे कि नहीं। अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।